नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लैक संगत उषा सिंह जी उपस्थित हैं। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका उषा सिंह जी का हार्दिक स्वागत है। ओवर टू यू उषा आंटी। जय गुरुजी। जय गुरुजी अंकल, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनविटेशन। आप मुझे इनवाइट करने के लिए मल्टीलिंगुअल ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे ऑल द सेवादार जो भी बिहाइंड द सीन इतनी सेवा कर रहे हैं उसके लिए वासन अंकल आपको बहुत बहुत थैंक यू। और सबसे पहले तो हमारे गुरुजी उनको धन्यवाद देती हूँ कि वो उन्होंने कितना सुंदर ये बनाया हुआ है कि हम आपस में एक दूसरे की सत्संग सुन सकते हैं और उससे कितनी कितनी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। तो थैंक यू सो मच अंकल और थैंक यू गुरुजी। संगत जी आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब आते हैं सुनते हैं उसके लिए। और मैं अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करूँ, कभी कभी मैं सोच में पड़ जाती हूँ क्योंकि आई फील गुरुजी तो मेरे बचपन से ही साथ में रहे हैं, क्योंकि वो तो हर कुछ जानते थे। और पर मैं जिस तारीख को गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए तभी से मैं बताऊंगी। इट वाज 98 दिसंबर। और जो मेरी मेरी जो बेटी है बीच वाली, आई हैव 3 daughters and a son। तो द मिडिल डॉटर शी हैड वेरी बैड एस्थमा। वो बचपन से ही एस्थमा उसको इतना बुरा था कि उसके साथ उसकी जितनी एलर्जीज थी सब कुछ मिला करके इट वाज वेरी hard childhood for her. She could not drink milk, she could not play in the garden, or she could not go certain trees, near certain trees. Flowers से उसको एलर्जी थी, अगरबत्ती से थी, उसको कितने खाने से एलर्जी थी। So it was everything was according to her। जो उसकी हेल्थ की वजह से हम सब बहुत परेशान थे और उसका अस्थमा इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था कि हमें उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता था। तो उसी समय हमारे चाचा जी मिस्टर प्रकाश सिंह उन्होंने हमसे कहा कि हमारे गुरुजी हैं और अगर उनकी कृपा होगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हो जाएगी। तो we really respect him so much। out of respect हम वैसे भी इतने परेशान थे। we right away accepted कि हाँ हम लोग रेडी हैं जाने के लिए। एंड ही सर अच्छा ठीक है तुम 5 बजे आ जाना, हम लोग चलेंगे साथ में। सो he took us to गुरुजी's दरबार एम्पायर स्टेट में। और रास्ते भर यही हम सबको बताया जा रहा था कि गुरुजी के यहाँ जाने के लिए बस एक रिक्वायरमेंट है कि एकदम श्रद्धा के साथ जाओ, विश्वास होना चाहिए। एंड जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, जहाँ कार पार करते हैं वो थोड़ी सी रोड होती है जाने के लिए एम्पायर स्टेट में, आप सबने देखा होगा जो गए होंगे। और इतनी रूहानी खुशबू जैसे मिलियंस ऑफ रोजेस। और मैं इधर उधर देख रही थी, जाड़े का समय था और मुझे कोई रोज नहीं दिखा। और मैं जब वहाँ हम पहुँचे तो after everybody did pranam to Guruji, when it was my turn, as soon as I did pranam, गुरुजी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। मेरा नाम, मेरे बच्चों के नाम, मेरे सिबलिंग्स के नाम, मेरे पेरेंट्स के नाम, मेरे इन लॉज के, मतलब सब कुछ। लाइक ही न्यू एवरीथिंग अबाउट मी। मैं थोड़ा सा सरप्राइज थी। फिर गुरुजी ने इशारे से कहा जा उत्थे बैठ जा। गुरुजी अक्सर कभी कभी ऐसे कहते थे जा उत्थे बैठ जा, इत्थे बैठ जा। कभी कभी वो खुद गाइड करते थे। तो मैं दीवार के सहारे जाके बैठ गई। एंड इधर उधर देख रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि आई एम नॉट अ पंजाबी, मुझे पंजाबी नहीं आती थी और शब्द भी समझ में नहीं आ रहे थे। बस ये लग रहा था इतने लाउड म्यूजिक क्यों चल रही है। और गुरुजी तो इतने हैंडसम प्रिंस, ही वाज सिटिंग ऑन हिज आसन। So that was another thing that I was thinking कि इतने young
ये हैं, ये कैसे मेरी बेटी को ठीक करेंगे। और यही इसी सोच में मैं इधर उधर देख रही थी, एंड गुरुजी कॉल्ड मी एंड ही सेड, right away he looked in my eyes and he said, तू चिंता कर रही है, इथे चिंता का, इसे तू डाउट कर रही है, डाउट का कोई काम नहीं है, इथे सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। And I started crying. हमने कहा गुरुजी, I started relating my whole baggage that I came with for my daughter's medical problems. And Guruji listened very patiently. And then he said, he raised his right hand and he said, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। I didn't understand or the significance of the word कल्याण। मैंने सोचा पंजाबी में यूं ही कहते होंगे। And then he said, जाके उठे बैठ, जाके लंगर कर ले। I started having my लंगर। जब बाहर हम हाथ धोने गए तो चाचा जी ने कहा कि बहुत देर तक गुरुजी कुछ कह रहे थे तुमसे, क्या कह रहे थे? And I said, उन्होंने कहा कि कल्याण कर देता। And he was very happy। कहते वो ठीक हो गई। I said, ऐसे ही कैसे? कहते हाँ, यहाँ ऐसे ही होता है। और बिल्कुल ठीक हो गई। नेक्स्ट डे गुरुजी asked us to bring the तांबे का लोटा and चांदी का ओम। और फिर हम जब सिंगापुर वापस गए, गुरुजी ने कहा उठे जाके शुरू करना। So the one thing that I would like to emphasize is that वो रास्ते में जब हम आ रहे थे उस दिन, तो उससे लास्ट अपना इनहेलर यूज किया था। The daughter who was hooked on inhaler every 2-3 hours, और उसके बाद से उसने इनहेलर यूज ही नहीं किया। और गुरुजी का जल प्रसाद और चांदी का ओम तो हमने सिंगापुर जा करके विदिन 4-5 डेज के बाद हम वहां पहुंचे, पर पूरे टाइम उसने इनहेलर यूज ही नहीं किया। सो द लर्निंग हियर वाज कि गुरुजी को कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब उनको हील करने के लिए ही डजंट नीड टू गिव एनीथिंग। इट वाज जस्ट फॉर आवर तसल्ली कि गुरुजी ने कुछ किया, कुछ दिया मुझे, तब मेरी बेटी ठीक हुई। कुछ भी जरूरत नहीं है, वो तो केवल एक आपके ऊपर नजर डालते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। उनको तो सब कुछ मालूम होता है, बिकॉज ही इज गॉड। एंड हम जब सिंगापुर गए और उसको जल प्रसाद उसी तरह से देने लगे, और फिर चांदी का ओम उसको पहनाया। गुरुजी ने कहा था 51 दिन, और वो ठीक 51 दिन के दिन ही मेरी आंखों के सामने गिरा। एंड आई सेड, अरे ये तो क्या हो गया, गुरुजी की ब्लेसिंग है। आई गॉट अनदर चेन, उसमें पहना दिया। नेक्स्ट डे फिर वो कहीं भी गिर सकता था, पर ये गुरुजी की लीला देखिए कि वो वहीं गिरता था जब वो घर पर मेरे सामने होती थी। And then we looked at the date and we realized कि उसी दिन 51 दिन थे, एक दिन पहले जब वो ओम गिरा था। So गुरुजी का कैलकुलेशन कितना राइट होता है। And I started thinking about it, और जब से वो गुरुजी ने ब्लेस किया उसको, उसका एस्मा बिल्कुल ठीक हो गया टिल टुडे। जय गुरुजी, गुरुजी की बहुत बख्शिश है। I cannot thank him enough. Whatever I have in my life, good, anything, is all his bakshish, it's all his blessings. मैं आपको कुछ कुछ अपनी experiences and what I have understood कि गुरुजी क्या हमें बताना चाहते थे, और क्या उन्होंने डायरेक्ट कई चीज़ें बताई हैं, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जिससे गुरुजी हो सकता है किसी के आंसर्स उससे मिल जाएं। गुरुजी कहते थे, तू जिथे जाना उथे मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूसरे का भी कर। तो क्या मालूम गुरुजी किसका कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज इट्स जस्ट इस एक्सपीरियंस जो शेयर करते हैं, इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट गुरुजी। वी जस्ट हैपन टू बी देयर। और ये सारी महिमा तो गुरु जी की है, ये उस तक गुरु जी की है, वो ये बढ़ाई उनकी उनकी है, क्योंकि वी जस्ट हैपन टू बी एट दैट टाइम एट दैट प्लेस। इट वाज डिजाइन बाय गुरु जी। गुरु जी कहते थे
मेरी जब मर्जी होती है तभी वो कोई आ सकता है मेरे दरबार में। तो कभी ये ना सोचें कि हम अपने से चले गए और ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। वो गुरुजी ही प्लान करते हैं। Everything that Guruji does is all designed by him. तो ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही एंड गुरुजी इतने एक्सपीरियंसेस देने लगे और हमारा जब हम लोग ने रियलाइज किया कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है, हम लोग इतने ज़्यादा ग्रेटफुल हुए और ये लगा कि कब हम गुरुजी को थैंक्स करने जाएं। सो वी कॉल चाचा जी एंड आस्क्ड हिम कि हम आ सकते हैं? कहते हैं हाँ। हमने कहा हम गुरुजी के लिए कुछ लाना चाहते हैं। कहते हैं वो कुछ भी नहीं लेते। ऐसा दर कहीं नहीं देखा था कि वो आपको सब कुछ देते हैं पर लेते कुछ नहीं हैं। वो गुरुजी का दरबार था। Anyway, I was not convinced. I did some shopping in Singapore और हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, जब हमने प्रणाम किया तो कहते हैं की लाई है। आई सेड गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दिया। मैं ये कुछ आपके लिए लेके आई हूँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा इतने कुछ भी नहीं लाने की जरूरत है। और गुरुजी ने मुझसे कहा कि सब कुछ इतने ही बांट दे। So that was another learning कि this is a very unique दरबार जहाँ आपको कुछ भी देना नहीं होता है। केवल गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं, आपको चाय प्रसाद देते हैं, आपको लंगर प्रसाद आप खाते हैं। इतनी ब्लेसिंग्स होती है, इतनी रूहानी खुशबू होती है, वहाँ से जाने का मन नहीं होता है। सो ऐसी जगह बार बार दिमाग में आती थी कि वो कौन सी ऐसी जगह होगी। आई रियलाइज दिस इज लाइक, सुना था कि स्वर्ग में ऐसा होता है, हेवन में ऐसा होता है, और जब हम भगवान से मिलते हैं तो इतनी खुशी होती है। तो मुझे लगने लगा कि गुरुजी हैं कौन, गुरुजी हैं कौन। इतना मन ऐसा उनसे जुड़ चुका था कि वापस हम सिंगापुर जाते थे मन लगता नहीं था। ऐसा लगता था कि हम कब वापस जा रहे हैं। और ये केवल मेरा ही नहीं, सबका, मेरे परिवार में सबका ही यही हाल था, चाहे बच्चे हों, चाहे मेरे हस्बैंड एमपी जी हों। और अक्सर हम ऑलमोस्ट एवरी मंथ गुरुजी के यहाँ दर्शन के लिए चले जाते थे। और गुरुजी ने बहुत बहुत एक्सपीरियंस दिए मेरे बेटे का। आई हैव अ सन, उस समय वो 4-5 साल का रहा होगा और उसका पैर जो था वो लेफ्ट फुट अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था। तो बहुत जगह मैंने हम सब ने उसको दिखाया, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स यूएस में, इंडिया में, सिंगापुर में, और सब जगह वो यही कहते थे कि इसका हिप से टर्न है तो इसकी हिप की सर्जरी करनी होगी। एंड बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत लंबी उसका 6 महीने का टाइम था कि वो क्रचेस पर रहेगा और 2 महीने बिल्कुल उठ नहीं पाएगा, ऑल दैट। एंड छोटा सा बच्चा, तो मैं थोड़ी परेशान थी। और उस समय तक गुरुजी ने एक दिन मेरे से बोला कि आज से तू मेरे से बात नहीं करना, कुछ भी नहीं मांगना, और मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ, जो तेरे लिए अच्छा होगा वही मैं करूँगा। सो आई स्टार्टेड क्राइंग, गुरुजी मेरे से कोई गलती हो गई? ही सेड नहीं, आज के बाद हम साइलेंस में रहेंगे, आज के बाद तू टेलीपैथी से मेरे से बात कर सकती है। आई आस्क्ड हिम, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट टेलीपैथी। ही सेड जब तू मेरे से ध्यान में बैठेगी उस समय मैं तेरे सारे आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा, और तू मुझसे सुन सकती है, मेरी बात सुन सकती है, मैं तुझे गाइड कर सकता हूँ। उस समय तू मेरे से बात कर सकती है इन ध्यान। एंड आफ्टर दैट, जब गुरु जी कुछ कहते हैं ना, मैंने कभी भी कोई ध्यान नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैं तो केवल भक्ति करती थी और गुरु जी पर मेरा अटूट विश्वास था। गुरु जी, आई एम सो थैंकफुल टू गुरु जी कि उन्होंने बॉडी छोड़ने से पहले उन्होंने मुझे गाइड किया कि हाउ आई कैन कनेक्ट टू हिम इवन व्हेन ही इज नॉट इन बॉडी, व्हेन ही इज फार अवे, आई कैन स्टिल टॉक टू हिम।
and he gave me a very important lesson. Through dhyan, through meditation, I can connect to him. And जब गुरु जी ने कहा चाहे आपके में कोई काबिलियत हो या ना हो, ये गुरु कृपा होती है कि वो अपने आप सब चीजें होने लगती हैं. I have experienced it. I didn't know anything. मैं अपने आप गुरु जी उठाने लगे सुबह, और किस तरह से मैं बच्चों के उठे स्कूल के टाइम से पहले 1 घंटे गुरु जी उठा देते थे, मैं चुपचाप बैठ जाती थी. And that's how I started sitting in ध्यान. और धीरे 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 वो एक, जैसा कहते हैं ना कि एक चाह होने लगी कि दैट इज माय मीटिंग टाइम विथ माय गुरु, दैट्स अ वेरी स्पेशल टाइम. सो मैं बड़ी एक्साइटेड रहती थी. एंड एनी टाइम इफ आई वाज इन अ क्रॉस रोड्स, मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए होती थी, गुरु जी वुड ऑलवेज गाइड. अभी भी इट डजंट मैटर गुरु जी बॉडी में है कि नहीं है, उनकी शक्तियां अपरंपार हैं. आप सब ने महसूस किया होगा कि किस प्रकार से आपको कैसे आंसर्स मिल जाते हैं. कोई अचानक कुछ आके आपको कह जाएगा, कोई अचानक कोई आके आपको दे जाएगा. दिस इज ऑल गुरु जी. ही सेंड्स हिज ओन एंजल्स टू हेल्प यू एंड गाइड यू. मेरे साथ भी यही हो रहा था. और फिर उसके बाद हम लोग केवल सिंगापुर जाते थे क्योंकि गुरुजी ने मना किया था, बात नहीं करना है. और मैं चुपचाप गुरुजी का दर्शन करती थी, लंगर प्रसाद खाती थी और वापस आ जाती थी. समटाइम्स गुरुजी देखते भी नहीं थे, पर इट डिडंट मैटर टू मी. हमारे दर्शन तो हो जाते थे, हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाते थे, तो हम उनके दर्शन करके आ जाते थे. एंड दैट वाज लाइक अ चार्जिंग पॉइंट फॉर अस. जैसे हम फोन चार्ज करते हैं वैसे ही हमारी बॉडी चार्ज अप हो जाती थी, हमारा माइंड चार्ज हो जाता था. एकदम बेवजह की खुशियां होने लगती थी, बेवजह की लगता था कैसे एनर्जी आ रही है इतनी, हर चीज में इतना इतना उत्साह कैसे होता है. दिस इज ऑल गुरु कृपा. आई कुड सी द चेंजेस. यू जस्ट कहते हैं ना कि सारे सब अपने लगने लगते हैं, सब कुछ अच्छा लगने लगता है. दैट इज हाउ आवर लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग. एंड गुरु जी ने बहुत बहुत कृपा करी. मैं अगर बोलती रहूंगी तो सारे जीवन बोलती रहूंगी, चाहे वो मेरी तीनों डॉटर्स हों, उनकी उनकी जर्नी, उनकी करियर, उनकी शादी की, चाहे उनके बच्चों की, एवरीथिंग गुरुजी गाइडेड. अब गुरुजी बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल उस मामले में थे, कहने लगे कि कुड़िया दा ब्याह कर, कुड़िया दा ब्याह कर. एंड गुरुजी की कृपा से उन्होंने एक बार खुद मेरे से कहा था, मैं तेरी तीनों कुड़ियों को डॉक्टर बनाना है. I had no interest. Once you connect to your guru, when you realize he's God, I didn't have any other interest. मेरी खुशियां सब गुरु जी के साथ थी. एंड बच्चों के साथ मुझे कोई ऐसा लगता नहीं था कि मुझे जैसे एक तरह का बैराग सा आ जाता है. Your focus is only on गुरु जी. एंड आई यूज्ड टू थिंक कि जहाँ शादी इनको करनी है वहां कर हो जाएगी. आई हैव नथिंग टू डू. और गुरु जी तो मुझे वापस फैमिली में बार बार कहते थे, कुड़िया दा ब्याह कर, कुड़िया दा ब्याह कर. एंड विद गुरु जी कृपा ऑल माय 3 daughters are doctors. I have 2 daughters who are dentists and a third one, she's a GI medical doctor. ये कैसे हो सकता है? देखिए, इस दुनिया में इतने काबिल लोग हैं, इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं, बट जब तक गुरु कृपा ना हो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं. गुरु कृपा आपकी, चाहे भक्ति हो, आपकी शक्ति हो, सब कुछ उन्हीं से आता है. We are nothing. We have no identity. We were zero. Everything is all
about Guruji only. और जब गुरुजी ने कहा कि तू अपनी कुड़ी का ब्याह कर, so I called my oldest daughter and said कि गुरुजी बहुत वो कर रहे हैं, and she just finished her dental school, and if you know anybody, if you want to get married, मुझे बताओ. तो कहती नो मॉम, आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव एनीबडी. तो हमने कहा कि फिर कैसे होगा, या तो तुम देखो या मैं देखूं. तो कहती नो मॉम, आई डोंट हैव टाइम, व्हाई डोंट यू लुक फॉर मी. हमने कहा ठीक है, फिर मैं तलाश करूंगी. एंड आई स्टार्टेड गोइंग, एंड गुरुजी ने जैसे मुझे एक प्रोजेक्ट दिया हुआ था, और मुझे लगता था गुरुजी का ये प्रोजेक्ट है, मेरा नहीं है. एंड एट दैट टाइम आई मस्ट एडमिट दैट उसी समय कंप्यूटर नया नया आया था. दिस इज वे बैक 90s की बात है, एंड ऑफ 90s, 2001-2 की बात है. एंड गुरुजी ने मुझे कंप्यूटर सिखाया. बिकॉज ऑफ दैट आई स्टार्टेड सर्चिंग अ मैच फॉर हर. और मुझे लगता था कि हम अपने से कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट इन आवर ओन, अपने ही कास्ट में करें. नॉट नोइंग दैट गुरुजी planned something else. एक दिन मैं उनके चरण दबा रही थी, गुरुजी ने सेवा दी थी. अचानक ही गुरुजी मेरे तरफ देख के कहते कोई मुंडा मिला. I said नहीं गुरुजी. And then he very firmly told me, तू ना जात पात से ऊपर उठ. I got my answer. I was searching the wrong direction. Guruji guided me. Guruji is like the head of a family, and he just guides his sangat the right way. The only requirement is we must listen to him. और जब उनकी गाइडेंस होती है तो वो बेस्ट से बेस्ट गाइड करते हैं. I went home. I just took off that Rajput, and I just put Hindu. And मेरा बर्थडे था, and my son-in-law जो अभी हैं उनका आया, and it was so beautiful, and he was at the same town in LA, Los Angeles, जहाँ मेरी बेटी अपनी रेजिडेंसी कर रही थी. ये कैसे हो सकता है? He was also doing his residency. Right now he's a robotic surgeon, and उस समय वो ट्रेनिंग में थे. And I called my daughter right away. I said, this is what it is, and I really like what he's written. तो तुम्हारा नंबर दे दूं मैं? कहती है yes mom, that's fine. मैंने नंबर दिया उनको, and they met for coffee, and that was history. क्योंकि ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी ना. अगर उन्होंने मुझे कहा तू जात पात से ऊपर उठ, अगर मैं अड़ी रहती नहीं ऐसा है वैसा है, I just didn't care about anything, neither my in-laws or my parents or anything. For me, my guru was the utmost. He's the highest. I have to follow whatever he says. And it was amazing, amazing everything. और फिर गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वापस तू चली जा, सिंगापुर से वापस सियाटल चली जा, जाके उत्थे अपनी कुड़ियां दा ब्याह कर. I was not interested. मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं जा सकती, मैं सिंगापुर से सीधे यहाँ गुड़गांव में घर लेकर के हम यहीं रहेंगे आपके पास. And गुरुजी used to say ना उत्थे जा, उत्थे कुड़ियां दा ब्याह कर. बहुत टाइम बीत गया, and as you all know, गुरुजी left his chola. उससे पहले गुरुजी ने 2006 सितंबर में, because he was so adamant, we followed his hukum and we came back to Seattle. मन नहीं लगता था. शादी यहाँ की तारीख तय होने लगी, and then I called my dad and I said, पापा आप वहाँ वेन्यू देखिए, हम वहीं आके शादी करेंगे गुरुजी की कृपा से, with गुरुजी's blessings.
He said, ठीक है, वो वहां देखने लगे। ये बात मैं यहाँ से अपने फादर से बात कर रही थी। गुरु जी तो सब कुछ जानते ना, ईश्वर क्या कौन है। जब ईश्वर के बारे में उनके गुण हम सोचते हैं तो क्या है, ओमनीपोटेंट, कुछ भी कर सकते हैं, ओमनीसेंट, वो सब कुछ जानते हैं। तो ओमनी प्रेजेंट, वो सब जगह हैं, वो सब जगह विद्यमान है। ईश्वर के कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, कितने कान हैं, हम पढ़ते हैं ना। सारी चीजें हमें गुरु जी में ही मिली, सारी एक्सपीरियंसेस गुरु जी के नाभि से जो खुशबू, जो उनका मेन पुंज जो था। एक दिन काफी रात हो गई थी, एमपी और हम ही आखिर में बचे हुए थे। गुरुजी ने तकिया लगा के चुपचाप वो लेटे हुए थे। गुरुजी तो एकदम साइलेंस में रहते थे और हम भी चुपचाप साइलेंस में ही बैठते थे वहां। हमें नहीं मालूम गुरुजी साइलेंस में क्या क्या हील करते थे। दैट वाज हिज वे ऑफ हीलिंग, क्योंकि वर्ड्स में हम सब कुछ खो देते हैं। तभी गुरुजी ने कहा था, आज से हम बात नहीं करेंगे। एंड आई एम सो थैंकफुल कि गुरुजी ने मुझे बातों से ऊपर उठाया। और to sit in silence, your mind, your body, that's the time you can feel the power of Guru, unki energy, unka aura, because you are not connected to any words. It is very important. और फिर गुरुजी ने बुलाया हम लोगों को, and he asked to smell his navel. एमपी जी ने सूंघा, फिर उन्होंने मुझसे कहा। तो मैं गुरुजी की बड़ी रिस्पेक्ट करती थी, और एक गुरुजी की गरिमा होती है। तो आई वाज जस्ट, मैं दूर से यूं सूंघ रही थी, गुरुजी ने यूं करके मेरा हाथ, उसी बहाने गुरुजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और उन्होंने मुझे पुश किया कि सूंघ। और मैंने उनकी जो नेवल स्मेल करी, दैट वाज अ डिवाइन, लाइक मिलियंस ऑफ रोजेस। दैट वाज, जैसे कहते हैं ना कि दैट वाज द सोर्स ऑफ हिज डिविनिटी। उनका पूरी बॉडी, चाहे उनके हाथ को आप छू दें, उनके पैरों को हाथ लगा दें, चरणों की सेवा करें आप, या उनके पास कभी कभी आप थोड़ी देर बैठ भी जाते थे तो आपके बालों से खुशबू आने लगती थी, आपके कपड़ों से खुशबू आने लगती थी। जस्ट बीइंग इन दैट गुरुज ऑरा, you became fragrant, your soul became fragrant. That taught me that बचपन में कितना सुनते आए हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। आई सॉ दैट विद गुरुजी। केवल उनके उनके कहते हैं ना कि उनके सायुज में या उनके समीप भी हम बैठ जाते थे, या गुरुजी अगर हमारे बीच से ऐसे चले आते थे, खुशबू का भंडार। सो थैंकफुल टू गुरुजी। एंड किस तरह से गुरुजी ने, जैसे मैंने कहा, मैं अपने फादर से कह रही थी वहां आके शादी करेंगे। देखिए क्या होता है। माई सिस्टर कॉल्स मी, आई एम हियर इन सिंगापुर, शी इज इन दिल्ली। वो कॉल करके कहती है कि मैं गुरुजी के पास गई थी और अभी आ रही हूँ। गुरुजी से ने मेरे से कहा कि उषा आंटी ने मैसेज कर दे सियाटल में कि इत्थे नहीं आना है, मतलब दिल्ली में आके शादी नहीं करनी है। कुड़ियाँ, मतलब मेरी बेटी का नाम लेके कहा कि उनकी शादी वहीं होनी है, सियाटल में। I was very sad. I told my daughter, and I asked my sister कि क्या तुमने पापा से पूछा था? कहती नहीं, मैं तो गई भी नहीं। She says somewhere else. She says I didn't even know गुरुजी ने ये मैसेज दिया है मुझे। देखिए ये कितने अच्छी तरह से दर्शाता है कि आप कहीं भी रहिए, गुरुजी से जब कनेक्शन होता है तो वो
सारी बातें वो जानते हैं आपकी। तभी तो उन्होंने कहा था कि मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। वो ये भी सुन रहे थे कि मैंने क्या बात करी सियाटल से दिल्ली में अपने फादर के साथ। आई वाज सैड एक्चुअली कि गुरुजी ने क्यों मना कर दिया, कोई गलती हो गई क्या मेरे से फिर। यही लगता है कि वहाँ गुरुजी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से शादी होती, पर गुरुजी का हुक्म सर आँखों पर। मैंने अपनी बेटी से कहा, वो भी सैड हो गई, पर गुरुजी का हुक्म तो मानना था। यहाँ पे हम वेन्यू देखने लगे और कार्ड्स छपे और उस समय 2007 की महाशिवरात्रि आई और गुरुजी ने हमें पहले से कहा था कि महाशिवरात्रि के दिन तुम सबको यहाँ रहना है। सो हम सारे परिवार एंड जो मेरे सन इन लॉ जो एंगेजमेंट हो चुकी थी, तो हमने कहा विदाउट आवर गुरुजी's ब्लेसिंग्स वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड विद द वेडिंग। हम सब चलेंगे महाशिवरात्रि में गुरुजी के पास, उनका आशीर्वाद लेंगे, फिर यहाँ आके शादी करेंगे। सो वो 4 लोग थे और हम 6 लोग, all 10 of us went to Guruji. Guruji was so happy. That was end of February 2007. And Guruji was so happy. वो सारी संगत से मिला रहे हैं खुश होकर के। देखो सारे डॉक्टर्स आए हैं, माय सन इन लॉ इज अ डॉक्टर, हिज डैड वाज इज अ डॉक्टर, मेरे बच्चे भी डॉक्टर्स हैं। तो गुरुजी इतने खुश होके से जैसे कोई अपने फादर मिलाता है ना अपने बच्चों को फ्रेंड्स से, वैसे ही। It was getting very embarrassing. I didn't want to show off anything, but गुरुजी ऐसे बोलते थे बार बार। वो इतना उनको अपनापन लगा गुरुजी को। वो अपनापन, वो प्यार कोई भी किसी ने भी आज तक इतना नहीं दिया जितना गुरुजी ने दिया। एंड गुरुजी बहुत खुश हुए, बहुत ब्लेसिंग दिया। उनके हाथ में सर पर हाथ रखा उन्होंने और कहा बड़ा चंगा मुंडा है। कैसे नहीं होता, गुरुजी ने चूज किया था ना। एंड उन्होंने डायरेक्शन दिया हमें और उन्होंने हमें बुद्धि दी कि हम सोच दी कि हम फॉलो करें। कभी कभी हम अपनी सोच लगाते हैं तो गलत रास्ते चले जाते हैं। तो आई थैंक गुरुजी फॉर ऑलवेज शोइंग मी द वे ही वांट्स अस, whichever way, चाहे उस समय हमें ना अच्छा लगे, पर गुरुजी's ways are always the best. थैंक यू गुरुजी। और किस तरह से वहाँ बच्चे थोड़े दिन थे, वापस आ गए, मैं वहाँ रुकी रही अकेले और थोड़े दिन वहाँ कुछ काम थे शादी के, और मैं रोज जाती थी गुरुजी के। एंड गुरुजी वाज वेरी हैप्पी। बट आई हैड वन क्वेश्चन कि गुरुजी आपने क्यों मना कर दिया। एंड गुरुजी ने मुझे बुलाया, उन्हें मालूम था ना, उन्होंने बुलाया और कहने पूछने लगे कि शादी के बारे में बातें करने लगी। तो आई हैड द करेज टू आस्क हिम। मैंने कहा गुरुजी आपने क्यों मना कर दिया गुरुजी, यहाँ पे शादी होती है आपके आशीर्वाद से। These were Guruji's words. Guruji said क्योंकि शादी 14th of July 2007 की थी। एंड गुरुजी आप सब जैसे जानते हैं कि गुरुजी left his chola. He had already decided to leave his chola 31st of May 2007, और हम वहीं आके शादी गुरुजी की वजह से करना चाह रहे थे। एंड गुरुजी ने इसीलिए मना किया था, हमें नहीं मालूम था तब तक। एंड गुरुजी looked at me and he said मैं नहीं होऊंगा, मेरे फोटो रख ली उठे। आई वॉज नॉट कन्विंस। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी फोटो तो फोटो होती है, आप वहां होते तो कितना अच्छा होता गुरुजी। देन गुरुजी सेड ना, जिथे मेरी फोटो है उथे मैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेम्बर। गुरुजी की फोटो को कभी फोटो ना समझिए। गुरुजी की जहां फोटो है वो स्वयं वहां पर है,
आप सबके कितने एक्सपीरियंस आपके हुए होंगे, होते हैं एवरी डे। तो किस तरह से गुरुजी ने हमें उस समय बता दिया था कि वो नहीं होंगे, फोटो के थ्रू हम गुरुजी, हम उनकी प्रेजेंस होगी। और अब तो सारी संगत के घरों में गुरुजी का मंदिर बना हुआ है, उनकी फोटोज हैं। गुरुजी फोटो कहते थे, कभी उन्होंने स्वरूप या ये बड़े बड़े वर्ड्स गुरुजी नहीं यूज करते थे, बहुत सिंपल गुरुजी थे। गुरुजी नमस्ते करते थे, कोई भी संगत आ जाए, इतने हम्बल गुरु कैसे हो सकते हैं, सबको हाथ जोड़ करके नमस्ते बोलते थे। और हम सब कभी उनका हाथ पकड़ लेते थे, कभी पैर पकड़ लेते थे। ही वाज सो इजिली एक्सेसिबल। आज के टाइम में क्या कोई गुरु के पास जा सकता है क्या? हमारे गुरुजी तो इतने सिंपल थे। और उन्होंने कहा, और हम जब वापस आए, इट वाज आई रिमेम्बर 9th of March 2007, जिस दिन मैं अकेली आ रही थी, जिस दिन आना था मुझे, गुरुजी ने रघु राय का वो नया वाला कैलेंडर उस समय जो आया था, जिसमें वो शहनशाह की तरह वाइट आउटफिट में बैठे हुए, बहुत पेंसिव मूड में, एंड गुरुजी ने मुझे वो 20 कैलेंडर दिए और कहा ये अमेरिका की संगत के लिए है। और उस समय तो कोई यहाँ संगत नहीं थी। मैं सोच रही थी अमेरिका में तो संगत ही नहीं है गुरुजी, ये इतने क्यों दे रहे हैं, इतना हैवी, मेरे पास जगह भी नहीं है, मेरे पूरे बैग्स फुल थे। सो आई थॉट मैं 2-3 ले जाऊंगी, बाकी बाकी यहाँ अपने रिश्तेदारों को बांट दूंगी। गुरुजी तो अंतर्यामी है ना, वो मेरे थॉट्स भी पढ़ते हैं। As soon as I turned, Guruji said, ना इतने नहीं देना है, सारे ले जाने हैं, जिसको मिलेगा ना सबका कल्याण हो जाएगा। This were his words. गुरुजी का हुक्म। मैं फिर से जाके मैंने दोबारा पैकिंग करी और अच्छी तरह से सारे कैलेंडर्स लेके आई और यहाँ आ करके, बट that last meeting with Guruji in body form was very hard for me. Like my soul knew that this is the last meeting with Guruji in body form. I just didn't want to leave Guruji. हमेशा मुश्किल होती थी, पर उस बार कुछ ऐसा था कि मेरे मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। I was just crying and crying. और गुरुजी ने मुझे इशारे से बुलाया और कहते हैं तेरा टाइम हो गया। He knows everything. आपकी फ्लाइट कितने बजे है, आप कब जा रहे हो, किस दिन जाना है, everything. हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं होती थी। And I just bent down to do pranam to Guruji. I couldn't get up. मेरे आंसू पूरे उनके चरणों पर गिर रहे थे। एंड गुरुजी ने दया करिए कहा अच्छा और बैठ जा, इत्थे बैठ जा। एंड देन ही गेव हिज चरण टू मी, एंड मैं धीरे धीरे दबा रही थी उनके पैर। एंड गुरुजी kept looking at me, and after some time he again asked me to leave now, मेरा टाइम हो गया। That time I got up और सीधे सीधे without showing my peach to my guru, I just started walking backwards. और थोड़ी थोड़ी देर में गुरुजी को बार बार मैं देख रही थी, जैसे मेरी अंतरात्मा कह रही थी दिस इज द लास्ट टाइम, अपने गुरु को देख ले। एंड आई हैड टीयर्स इन माय आईज। बाहर आके मैं इतना रोई हूँ। आई रिमेम्बर लॉट ऑफ आंटीज हैड कम एंड दे सेड आप इतना क्यों रो रही हैं, आप फिर आइएगा। एंड आई जस्ट I didn't know, like my soul knew, but I didn't know why I was crying so much. पूरी रास्ते I was so disturbed. यहाँ तक कि एक बुक थी और मैं बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी, सारे रास्ते जब भी मैं बैठती थी रोती थी, मैं लिखना शुरू कर दिया था। I still have that, जहाँ मैं बस पूरी बुक में मैंने कॉपी में लिखा जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी 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 एवरीथिंग। और यहाँ आके शादी की तैयारियां होने लगी एंड एज यू ऑल नो दैट डे केम। और गुरुजी को जब कार्ड्स छप के आए, हमने गुरुजी को 51 कार्ड्स भेजे एम्पायर स्टेट में, बिकॉज गुरुजी का जो वेडिंग कार्ड था वो गुरुजी के
नाम से ही जा रहा था, with Guruji's blessings. And he started writing everybody's name and he started distributing in Sangat. मेरी सिस्टर का फोन आता है कि आपने कार्ड्स भेजे हैं गुरुजी को. I said yes. क्योंकि मैंने किसी को नहीं भेजा, ना अपने फैमिली को, ना इन-लॉज को, ना अपने पेरेंट्स को. For us, Guruji is the ultimate. It had to go to Guruji first. तो वो कहने लगी कि जिसके रिलेटिव्स यूएस में हैं उनको गुरुजी कार्ड लिख के भेज रहे हैं, दे रहे हैं और कह रहे हैं उत्थे उषा आंटी दे कुड़ी दा ब्याह है, जरूर जाना है सियाटल. देखिए कितने प्यारे हमारे गुरुजी, इतना ध्यान रखते हैं. एंड आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स. कितनी संगत का फोन आया, हम किसी को नहीं जानते थे क्योंकि गुरुजी के दरबार में देखिए कोई बात नहीं करता था. सबकी निगाहें केवल गुरुजी पर ही होती थी. गुरुजी वॉज वेरी डिसिप्लिन. एकदम डिसिप्लिन से संगत होती थी. नो चिट चैटिंग, नो नेटवर्किंग, नो एक्सचेंजिंग योर फोन नंबर्स. अभी भी ऐसा ही होना चाहिए. त्यों ही ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, अगर हम फॉलो करें. बहुत जरूरी है. इट हैज टू बी द एग्जैक्ट वे गुरुजी डिड सत्संग एट एम्पायर स्टेट. वो शब्द बानी भी गुरुजी की ब्लेस वाली होती थी. बहुत रागी डिफरेंट डिफरेंट तरह से गाते हैं. वो शब्द, एक शब्द आप देखिएगा तो वो रागी को भी गुरुजी ने जो ब्लेस करा हुआ था और उसको सुनते ही मन रम जाता था क्योंकि गुरुजी इज गॉड. ही ब्लेसेस एंड उससे, उसको सुनने से ही आपके जो कानों में अमृत जाता है वो शरीर में पूरा चला जाता है. आपको आंसर्स मिलने लगते थे, कुछ भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती थी. और ऐसे ही गुरुजी के यहाँ कोई बात नहीं करता था, मुझे कुछ नहीं मालूम रहता था. लोगों के फोन आने लगे कि क्या आपके यहाँ शादी है आपकी बेटी की. ऐसा जी. कहते हैं मुझे तो मेरी सिस्टर ने ये कार्ड भेजा है और कहा है कि ये गुरुजी ने आदेश दिया है कि मुझे आपके यहाँ आना है, पर मैं तो आपको जानती नहीं हूँ. मैंने कहा आप गुरुजी को जानती है ना. दैट इज ऑल वी नीड टू नो. अगर गुरुजी ने कहा है तो आपको आना चाहिए, बिकॉज ये आपकी ब्लेसिंग है. And that's how 15 संगत came that I had no clue. मैं किसी को नहीं जानती थी. शक्लों से कभी देखा होगा मुझे नहीं मालूम. No name, nothing. And वो आए, and you wouldn't believe, I thought जैसे गुरुजी आ गए. सबके बॉडी से वही फ्रेग्रेंस आ रही थी. गुरुजी जब संगत भेजते हैं ना तो वो खुद अपना अंश देके भेजते हैं. वो रूहानी खुशबू आने लगती है. I was hugging everybody and just crying कि, और वो पूरा जैसे गुरुजी ने कहा था मैं नहीं हूँगा, मेरी फोटो रख ली थे. गुरुजी की फोटो फ्रेम करके वहां रखी हुई थी. इतनी खुशबू गुरुजी की. Everything was like so divine. मेरे मेरे हम तो कभी भी ऐसे नहीं कर सकते थे जैसे गुरुजी ने सारा अपने हाथ से एवरीथिंग, जैसे उन्होंने डेकोरेशन से लेके the food, the ambience, everything was just all गुरुजी. बहुत बहुत गुरुजी का धन्यवाद. और उसके बाद जो संगत थी वो थोड़ी दिन और रुक गई और शादी के बाद मैं भी फ्री हो गई. एंड आई आस्क्ड देम टू इतना सुंदर सियाटल है, आप घूमिए दिन भर, पर 7 बजे आप यहाँ आ जाइए, हम सब बैठ के यहाँ डिनर करेंगे. नॉट नोइंग कि वो लंगर प्रसाद हम साथ में खाएंगे. और यहाँ एक गोले में बैठ के हम सारे लंगर प्रसाद खाते थे और एक दूसरे को बताते थे अपने एक्सपीरियंसेस और पूछते थे कैसे आप जुड़े. तो गुरुजी ने बहुत कृपा करी और ऐसे ही जितने मेरे यहाँ फ्रेंड्स हैं वो आने लगी और उनको फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई. और जो कैलेंडर्स गुरुजी ने दिए थे, मैंने एक टांगा था और सारे लोग आके कहने लगे कि बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है, कैन वी गेट वन कैलेंडर. और वो सारे कैलेंडर चले गए, बट गए और सबको गुरुजी ने संगत बना दिया. और ऐसे ही थर्सडे को सब कहने लगे आप रोती क्यों हैं, गुरुजी आपके चले गए हैं. कहीं नहीं गए हैं, हम लोग बैठ के कैंडल जलाएंगे और गुरुजी का सत्संग करेंगे. That's how it started.
तो गुरुजी कहते थे तू देखी चली चल। जब मैं रो रही थी आने से पहले, गुरुजी ने कहा कि आंटी तू देखी चल, उत्थे जा, बता गुरु है कौन। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। दिस इज ऑल गुरु कृपा, दिस इज ऑल हिज वे, दिस इज ऑल व्हाट हिज हुक्म, दिस इज ऑल व्हाट ही वांटेड। एंड आई एम सो ग्लैड कि गुरुजी ने अपना झोला छोड़ने से पहले हमें डायरेक्शन दे दिया। एक बार जब मुझे लगा कि गुरुजी कौन है, वही है, महादेव हैं, बड़े मंदिर जा करके हमें भेज करके उन्होंने जो मूर्ति है शिव जी की, वो आधे शिव जी हो गए, आधे गुरु जी हो गए। देयर वाज नो लुकिंग बैक। आई न्यू ही इज गॉड, ही इज महादेव। कौन हो सकता है जो जीवन दान दे सकता है? मेरे हस्बैंड को 2 बार उन्होंने जीवन दान दिया है। कितने वहां आती थी लेडीज जिनको मेडिकली इम्पॉसिबल टू कंसीव, कैसे गुरुजी केवल कहते थे जा मुंडा प्लेस के देता, और नेक्स्ट ईयर वो बेबी बॉय लेके आती थी। कौन कर सकता है? लुकीमिया कौन ठीक कर सकता है? कैंसर कौन ठीक कर सकता है? आपकी हार्ट की आर्टरीज क्लॉग्ड होती थी, वो लंगर प्रसाद दे के कैसे ठीक हो जाती हैं? डायबिटीज में गुरुजी जलेबी दे देते थे, लड्डू दे देते थे। हाउ इज इट पॉसिबल? ये आंखों देखा, वहां बैठ करके यही सब देखा। एंड क्वेश्चन होता था हु आर यू गुरुजी? तो गुरुजी ने उसका भी मेरा उद्धार कर दिया और मुझे बता दिया कि वो हैं कौन। देयर वाज नो क्वेश्चंस। I could just sit quietly in his sharan without any questions, just with gratitude, nothing to ask anymore. And then I had still one question कि गुरुजी आप अब भगवान हैं, और मुझे पता चल गया है। सो आई एक बार जब मौका दिया गुरुजी ने, यहाँ आने से पहले मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप भगवान हैं तो आप बताइए मुझे क्या करना है लाइफ में? क्योंकि ये सारी चीज़ें दुनियादारी तो सभी हम करते हैं, पर अब जब भगवान में जाते हैं तो उनको हमें गाइड करना चाहिए कि व्हाट इज द मेन एम ऑफ आवर लाइफ, और व्हाट शुड वी डू विथ आवर लाइफ। क्योंकि इतना कुछ उन्होंने दिया है, हाउ कैन व्हाट कैन वी डू। और गुरुजी ने पहले तो उन्होंने टाल दिया कि जा ऐश कर, but when he saw that I really wanted a guidance from him, गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा कि आंटी तू जिथे जाना मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूसरे का भी कर। एंड दैट बिकेम माय लाइफ पर्पस। कहीं भी जो भी मौका मिलता है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है केवल गुरुजी की पुस्तक करके, उनके बारे में, उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में, और वो हैं कौन और क्या चाहते हैं संगत से। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने एक लाइफ पर्पस दिया। मेरा जीवन किस तरह से उन्होंने खुशियों से भर दिया। अब चाहे जो हो, चाहे अप एंड डाउन सबकी लाइफ में होती हैं, पर अब गुरु जी का साथ लगता है कि वो हमेशा साथ हैं। कभी भी कोई चैलेंज होता है, लगता है ये तो चैलेंज है, हम इससे आगे बढ़ जाएंगे। गुरु जी ने जो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, जो मंत्र जाप है, वो ऐसे कवच है, जैसे कवच होता है। जो पहले लड़ाइयों में जाते थे योद्धा लोग, तो क्या करते थे? कवच पहनते थे। ये गुरुजी ने जो मंत्र जाप दिया है, वो हमारा कवच है। इट प्रोटेक्ट्स अस 100%। आप उसको जाप करके देखिए। आप सब करते होंगे, पर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। गुरुजी ने एक बार मेरे से कहा था, आंटी तो रोज जैसे जाप करती है ओम नमः शिवाय का, वैसे किया कर। ही नोज एवरीथिंग। उनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती थी। वो अंतर्यामी है, ही इज गॉड। वो जीवन दान देते हैं, वो आपके रोग हर लेते हैं, वो आपके कार्मिक अकाउंट 90% अपने बॉडी में ले लेते थे, 10% छोड़ते थे हमारे लिए। उस पर भी हम कंप्लेन करते हैं, रोते हैं। सो संगत जी, बस मैं यही गुरु जी को धन्यवाद देती हूँ, और उसके साथ आप सबसे
हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि गुरुजी के सत्संग की गरिमा रखिए। आप अगर घर पर सत्संग करते हैं तो जिस प्रकार गुरुजी एकदम साइलेंस में बैठा के करते थे, नो नेटवर्किंग, नो पासिंग योर फोन नंबर्स, वहां पर हम कोई नहीं होते हैं, वहां केवल गुरु हैं और हम एक सोल की तरह, हमारी बॉडी भी नहीं होती है, वी आर नथिंग, केवल उनकी ब्लेसिंग लेके जाइए। आप देखिए कि आपका जीवन कैसे सुधरता है, आपको कितनी खुशियां मिलती हैं। बिकॉज आवर एम शुड बी ओनली गुरुजी, नथिंग एल्स। लंगर भी आप पूरा खत्म करिए, सिंपल अपने हाथों से बनाइए और बस गुरुजी पर ही रमे रहिए, उनके ही शब्द सुनिए। यही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी को और संगत जी आपको और अंकल आपको इनवाइट करने के लिए और गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म, इतने सेवादार, so many things are happening. We can hear so many satsangs very beautifully. Thank you so much. Jai Guruji, Uncle. Jai Guruji. धन धन गुरुजी महाराज, इतने भाव से, इतने प्यार से आपने महाराज की ब्लेसिंग्स को बखान किया है। गुरु संगत एक एक शब्द, एक एक जो मैसेज है उसको इनहेरिट ही कहूँगा मैं कि उसको अपनाएगी। और जैसे कि हम सब कहते हैं कि गुरुजी की माननी चाहिए, तो जो गुरुजी महाराज ने, आपने ठीक कहा कि जो गुरुजी महाराज के समय में एम्पायर स्टेट में ब्लेस रागियों के शब्द गुरु संगत सुना करती थी, अब वही समय आ गया है आंटी कि हम सबको ब्लेस शब्द ही सुनने चाहिए, ब्लेस रागियों के। और मैं तो बल्कि हमारा जो मल्टीलिंगुअल टीम है, मैं उसका एक छोटा-सा मैसेज आपके थ्रू देना चाहता हूँ संगत को कि सियाटल संगत का जो प्रोटोकॉल है सत्संग करने का, वो सेम एम्पायर स्टेट वाला प्रोटोकॉल है। और ऐसा मेरे को संगत ने भी बताया है और हम सबको पता है। तो वही प्रोटोकॉल अगर महाराज की कृपा हुई तो पूरे संसार में, हर शहर में, हर गुरु संगत के पास, हर प्लेलिस्ट में उसी प्रोटोकॉल को मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम भेजने की कोशिश करेगी। महाराज की कृपा रहनी चाहिए, महाराज की कृपा है और महाराज की कृपा हम सब संगत पर रहे। इसी के साथ ही गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की कृपा आप पर, परिवार पर, सियाटल संगत पर, गुरु संगत पर, ग्लोबल संगत पर बनी रहे। महाराज से आगे लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू वेरी मच उषा जी। जय गुरु जी। Jai Guruji, Uncle. Thank you so much for such a beautiful words, kind words, Uncle. Thank you so much.